हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल कुमार की 5वीं किस्त के बारे में। दोस्तों, मैंने आपसे इससे पहले एक रिव्यू में कहा था कि डायरेक्टर वो नहीं होता जो आपको एक मैसीनेस लेके आए ड्रामा के अंदर। डायरेक्टर वो होता है कि जो आसपास की चीज़ों को कनेक्ट कर सके कैरेक्टर्स की फीलिंग के साथ। और दोस्तों, अगर आप ये नहीं समझ पाए उस वक्त, तो आज आपको मतलब कि समझ आ गया होगा अगर आपने खुमार का ये एपिसोड देखा है। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि कुछ लोग कहेंगे कि नीलम मुनीर का जो मेकअप है वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है उनके ऊपर, कुछ अजीब सा चेहरा लगता है उनका इस मेकअप के अंदर, गुलाबी गुलाबी टाइप कुछ मेकअप है। लेकिन दोस्तों, मेरी बात माने तो ये मेकअप काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये मेकअप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल मैच करता है। बैकग्राउंड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, इवन के दीवारों का कलर भी मैच कर रहा है इस मेकअप के साथ। और ये कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, ये एक अच्छी बात है। अगर आप मतलब कि थोड़ा भी आपको नॉलेज हो डायरेक्शन का, तो आप जानेंगे कि किस तरह से मतलब कि वॉल के कलर्स को, कपड़ों को एक मतलब के कॉन्ट्रास्ट दिखाना, उनके बीच उनकी बातें करना, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ज़रूरी होता है। ये हमारी जहनों के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। और खुमार ड्रामा इसीलिए लोगों को पसंद आ रहा है क्योंकि मतलब कि इसका डायरेक्शन इतने अच्छे से हुआ है, कलर ग्रेडिंग के ऊपर इतने अच्छे से मतलब कि पकड़ रखी गई है कि कमाल की बात है दोस्तों। कि मेकअप तक मतलब कि कलर ग्रेडिंग के हिसाब से हुआ है कैरेक्टर्स का। अगर आप कपड़ों की भी बात करें तो हरीम के कपड़े देखें, आप फाइक के कपड़े देखें कि वो उस मतलब के जो रूम था उसके मतलब के रंगों के हिसाब से थे। वो फूल भी जो वो लेकर आई थी हरीम, वो भी उनके कपड़ों से मैच कर रहे थे। एक एंगल से आपको मतलब कि एक फ़ोटो ड्रॉ करके दिखाई जा रही थी ड्रामा के अंदर, जो कि मतलब कि आपकी आंखों को इतना भा रही थी और आपको पता भी नहीं चल रहा था। लेकिन बाद में आ जाती है अम्मी जान, और अम्मी जान मतलब कि उनका एक विरोध दिखाया जाता है। और उसके बाद मतलब कि जिस तरह से वो फाइक के साथ मतलब कि गेम खेलती है और उसे भेज देती है, और बाद में हरीम को जलील करके जो निकालती है। और वो मतलब कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा डायलॉग लगा कि जब हरीम ने कहा ये आजकल बहुत इन है, तो मुझे कहीं ना कहीं शांसी की याद आ गई कि आय हाय हाय हाय, मतलब कि मज़ा आ गया वो डायलॉग सुनकर। ऐसी मतलब कि बातें तो शांसी किया करती थी। लेकिन खैर, ये हरामे जुनून नहीं है, ये तो मतलब कि खुमार है। और खुमार का खुमार सर चढ़ के बोल रहा है दोस्तों। कमाल का ड्रामा है। और ये होती है मतलब कि आप, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि एक चीज़ होती है, एक टर्मिनोलॉजी होती है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जिसे कहते हैं कन्विक्शन। कन्विक्शन ऐसी चीज़ होती है दोस्तों कि बनाने वाला अपनी मतलब कि आर्ट को इस तरह से ड्रॉ करता है, इस तरह से बनाता है कि देखने वालों को वो समझ आ जाए, और वो उसे बिल्कुल वैसे बनाता है जैसे कि मतलब कि उसका 100% वो उसमें लगा दे। और वो मुझे आज इसमें दिखा। डायरेक्शन की बात करूँ, एक्टिंग की बात करूँ, एडिटिंग की बात करूँ। अगर आप एडिटिंग की भी बात करें दोस्तों, तो मैं उसको भी मिस नहीं करूँगा। एक सीन आता है कि जब हरीम फाइक के घर से निकल के जाती है, रिक्शा में बैठती है, और फाइक उसे देखता है, और हरीम बस वहाँ से चली जाती है, और पीछे OST बजता है। दोस्तों, ये एक सीन है, और आपको अगर मैं बता रहा हूँ तो ये शायद इतना बड़ा सीन आपको ना लगे, लेकिन इस छोटे से सीन में, जो कि आई थिंक 25-30 से शुरू होता है और 27-5 तक चलता है, तो लगभग ये मतलब कि मान लीजिए कि 2.5 मिनट का एक सीन है जिसके अंदर 32 कट है। ये होता है कन्विक्शन, ये होती है एडिटिंग, कि 2.5 मिनट के उस सीन को। और सीन भी क्या है दोस्तों, हरीम अपने मतलब के रिक्शा में बैठ रही है फाइक के घर से निकल के, और फाइक उसे देख रहा है, लेकिन सिर्फ इतनी सी चीज़ को दिखाने के लिए 32 कट। मतलब कि डायरेक्टर ने क्या सोचा होगा, डायरेक्टर ने कितने अलग अलग एंगल से, मतलब कि आपको उसमें लोअर एंगल दिखता है, उसमें अपर एंगल दिखता है, उसमें मतलब कि शोल्डर लेवल एंगल दिखता है, हर एंगल से उसको शूट किया गया है। और 32 कट्स है उस सीन के अंदर, 2.5 मिनट के सीन में। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि कितना मतलब कि कमाल का, मैं कहूँगा कि यार जो किया है ना, मज़ा आ गया खुमार के इस एपिसोड को देखकर। और अगर आपने वो मतलब कि सीन अगर स्किप कर दिया है तो आप उसे देखिए, कितना मतलब कि कमाल का वो सीन था। और इसीलिए उस सीन को 2 बार ड्रामा के अंदर लाया गया है। एक तो मतलब कि जब ओरिजिनल जब वो हो रहा होता है, उसके बाद जब वो फाइक सोच रहा होता है, तब उस सीन को एक फास्ट फॉरवर्ड के साथ दिखाया जाता है, क्योंकि उस सीन के अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया हुआ है। आपको मतलब कि ये बातें इतनी मतलब कि आप कह रहे होंगे ये क्या बोल रहा है, 32 कट ये और वो, ये तो मतलब कि उनका काम है। लेकिन दोस्तों, जो भी इंसान एडिटिंग करता है ना, और मैंने की हुई है एडिटिंग, मैं जानता हूँ कि मतलब कि 32 कट्स एक सीन में रखना, और वो भी मतलब कि जो OST पीछे बज रहा होता है उसके साथ साथ उसकी ले को मैच करते हुए उन सीन को मतलब कि एडिट करना कितना मुश्किल काम होता है। कमाल का मतलब कि यार आपको कन्विक्शन दिखा,
मैं कहूँगा कि मुझे कन्विक्शन दिखा यहाँ पर। जो ड्रामा के अंदर ड्रॉ किया हुआ है, कमाल का ड्रामा था। और जिस तरह से मतलब कि स्टोरी लाइन तो है ही इसकी कमाल की, कि जिस तरह से मतलब कि अम्मी जान की बात हो रही है और अम्मी जान की तबीयत ख़राब हो गई। अब वो मतलब कि अपनी बेटी का शादी होना देखना चाहती है अपनी बेटी की, लेकिन बेटी बेचारी मतलब कि अभी दुखी है, तड़प रही है। लेकिन माँ के लिए चलो कोई बात नहीं, माँ चाहती है तो शादी करूँगी। और वो मतलब कि हरीम की आंखों में आपको आंसू दिख रहे थे, कमाल के वो एक्सप्रेशंस थे नीलम मुरी के। और दोस्तों एक और चीज़ आती है यहाँ पर कि जब हरीम अपनी माँ के पास से उठकर अपने कमरे की तरफ जा रही होती है ना, तो मतलब कि 2 दीवारें हैं और वो बीच में से जा रही होती है, लेकिन वहाँ पर भी मतलब कि लाइटिंग को इतना ज़्यादा मतलब कि वहाँ पर भी इतना मस्त करके कि जैसे ही वो हरीम आगे बढ़ती है, लाइट धीरे धीरे डार्क होती जाती है उसके चेहरे पर, और मतलब कि उसके चेहरे की मायूसी और निखर के आ रही होती है। अगर आपने वो सीन नहीं देखा तो आप वो भी देखें कि यार डायरेक्टर ने कमाल कमाल के सीन शूट किए थे इस एपिसोड के अंदर। अब मैं आपको गिनवा सकता हूँ, इतने सारे सीन्स हैं, लेकिन चले छोड़े, मज़ा आ गया। मैं आपको इन शॉर्ट कहूँगा, अगर आपने ये ड्रामा के ये 2 सीन्स नहीं देखे तो आपने कुछ भी नहीं देखा। क्या मतलब कि वो सीन था, और वो OST जो बजा है ना जब हरीम। और दोस्तों ये भी आप देखिए कि वो रिक्शा, वो एक ऐसी रिक्शा थी कि जिसके बीच में मतलब कि होल था, हरीम साइड पर से भी उसे देख सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन डायरेक्टर एक ऐसी रिक्शा वो लेकर आया, या तो शायद उसने मतलब कि उस रिक्शा का ऐसा आउटफिट चेंज करवाया कि उसके बीच में एक होल है जहाँ से हरीम फाइक को देखे और फाइक हरीम को देखे। वो कमाल का मतलब कि वो केमिस्ट्री जो बिल्ड हो रही थी ना उस मतलब के होल के अंदर से, कि हरीम रिक्शा के उस होल में से फाइक को देख रही है और फाइक हरीम को देख रहा है, जो मतलब कि उन दोनों का कनेक्शन बना है वहाँ, कमाल का। मैं कहूँगा ये होता है डायरेक्शन दोस्तों, ये होती है एक्टिंग, ये होती है एडिटिंग। जिस तरह से नीलम मुनी ने एक्टिंग की है, जिस तरह से फाइक ने एक्टिंग की है, क्या हुआ क्या उसके बाद मतलब कि वो जो गुस्से में अंदर गया है और उसने पूछा कि अम्मी कहाँ है, लेकिन अम्मी तो निकल गई थी, और फाइक ने भी मतलब कि दरवाज़ा बंद कर लिया। और अब मज़ा आने वाला है कि देखते हैं कि फाइक को किस तरह से मनाते हैं। वो जाएगा तो ज़रूर, हरीम से वो किस तरह से माफ़ी मांगेगा, और मतलब कि अब वही होने वाला है दोस्तों कि फाइक फाइनली अपनी अम्मी को मना के हरीम के घर लेके जाएगा, लेकिन हरीम को वो तब तक अंगूठी पहना चुके होंगे, जो कि हमने देख लिया है। लेकिन दोस्तों आया है क्या सीन था, मेरे दिमाग में अभी भी वही घूम रहा है। 32 कट्स 2.5 मिनट के सीन के अंदर, और इतने अप्रोप्रिएट एक एक कट मतलब कि जो लेंथ थी उनकी आपको फील करवा रहा था। OST के साथ वो कट्स जो थे वो आपको फील करवा रहे थे। आय हाय हाय। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़। और खुमार का खुमार है और खुमार में तेरे जी रहे हैं। वाह।